बांग्लादेश एक बार फिर इतिहास के मोड़ पर खड़ा है। अगस्त 2024 में छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद जब शेख हसीना की अवामी लीग सरकार सत्ता से बाहर हुई, तब से देश एक अस्थिर राजनीतिक खालीपन में था। अब लगभग 1.5 साल बाद 12 फरवरी 2026 को देश एक नए आम चुनाव की ओर बढ़ रहा है। यह चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि बांग्लादेश की लोकतांत्रिक दिशा को तय करने वाला निर्णायक क्षण माना जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राष्ट्र के नाम संबोधन में घोषणा की कि मतदान 12 फरवरी को सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक कराया जाएगा। इसी दिन एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी, जनमत संग्रह। यह जनमत संग्रह मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले नेशनल कंसेंसस कमीशन द्वारा सुझाए गए सुधार प्रस्तावों पर जनता की राय जानने के लिए कराया जाएगा। इस घोषणा से ठीक एक दिन पहले सीईसी ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से मुलाकात की थी। राष्ट्रपति ने उन्हें भरोसा दिलाया कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए सरकार की तरफ से पूरा सहयोग दिया जाएगा। मोहम्मद यूनुस ने कई बार कहा है कि यह चुनाव बांग्लादेश की राजनीति में ऐतिहासिक साबित होंगे। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करते हुए कहा कि यह सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक पुनर्निर्माण का अवसर है। उनके शब्दों में, यदि हम इसे ठीक से निभा पाते हैं तो यह चुनाव जनता के लिए ऐतिहासिक बन जाएगा। यह चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछला आम चुनाव जनवरी 2024 में हुआ था, जिसमें शेख हसीना ने जीत दर्ज की थी, लेकिन भारी विवाद, विरोध और प्रमुख पार्टियों के बहिष्कार ने उस चुनाव की साख पर सवाल खड़े कर दिए थे। उसकी गूंज इतनी तेज थी कि चुनाव के कुछ ही महीनों में पूरे देश में छात्र आंदोलन भड़क उठे। हिंसा और अस्थिरता के बीच 5 अगस्त 2024 को हसीना देश छोड़कर भारत चली आईं। इसके बाद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी, जिसने अवामी लीग को औपचारिक रूप से भंग कर दिया। आज हालत यह है कि हसीना अभी भी भारत में है, जबकि राजनीतिक जमीन बांग्लादेश में तेजी से बदल रही है। गंभीर रूप से बीमार पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी मुख्य राजनीतिक शक्ति बनकर उभर रही है। वहीं जमाते इस्लामी, जो कभी बीएनपी की सहयोगी थी, अब अवामी लीग के न होने पर सीधी प्रतिद्वंदी के रूप में सामने है। दोनों दल 300 सीटों के लिए अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। इस राजनीतिक हलचल के बीच एक नया खिलाड़ी भी मैदान में है, नेशनल सिटीजन पार्टी, जो स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का राजनीतिक रूप है। वही छात्र संगठन जिसने पिछले साल देशव्यापी हिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया था और जिसके दबाव में हसीना सरकार का पतन हुआ। अब 12 फरवरी का दिन सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि बांग्लादेश की नई शुरुआत माना जा रहा है। यह तय करेगा कि बांग्लादेश स्थिरता की ओर बढ़ता है या फिर संघर्ष की एक नई कहानी शुरू होती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।